नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पिछले कुछ सालों से गुजरात में भाजपा और कांग्रेस की कहानी है, लेकिन आज जो हालात गुजरात के हैं ये तो भाजपा और कांग्रेस की कारस्तानी है। ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने चुनावी अभियान को और तेज किया था। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल खुद है, ये सभी जानते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब में जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो आम जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करे। भगवंत मान ने यह काम बखूबी किया भी और पंजाब में बम्पर जीत आम आदमी पार्टी को मिली। गुजरात में भी अब आम आदमी पार्टी खेला करने की तैयारी में है। गुजरात में किए जा रहे टाउन हॉल और आम आदमी पार्टी की गारंटी का असर कुछ इस तौर पर नजर आ रहा है कि अब तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की खबरें चलती थी, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात में बीजेपी वर्सेस आप की खबरें जोर पकड़ रही हैं। हालांकि ये सब संभव कैसे हो पाया? आखिर किसने गुजरात में इतना प्रचार आम आदमी पार्टी का किया और जनता के बीच जगह बनाने की शुरुआत की कि अब लगातार आम आदमी पार्टी तेजी के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है? कौन है आम आदमी पार्टी के वो पोस्टर बॉयज? कौन है अरविंद केजरीवाल के वो दो सिपाही जो हर चुनावी सभा में भी आपको नजर आ रहे हैं और हर आम आदमी पार्टी गुजरात के पोस्टर पर भी? चलिए जानते हैं। तस्वीर में आपको हम आप गुजरात के कई पोस्टर्स दिखा रहे हैं। हर पोस्टर में आपको दो चेहरे नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में जिताने का पूरा जिम्मा मानो इन्हीं के ऊपर हो। अब जब पोस्टर में है तो हर चुनावी सभा में भी इन दोनों नेताओं का होना लाजमी है। इसलिए गुजरात में पार्टी के हर चुनावी अभियान में गोपाल इटालिया और ईसुदान गढ़वी आपको न सिर्फ नजर आएंगे बल्कि गुजराती में इनके दमदार भाषण भी आप सुन सकते हैं। इन दोनों पर केजरीवाल कितना भरोसा करते हैं इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ईसुदान गढ़वी को तो केजरीवाल के मुताबिक गुजरात की जनता गुजरात का केजरीवाल मानती है। आप खुद ही सुन लीजिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहा था तो एक कर्मचारी ने मुझे रोका। कहता है सर सेल्फी खिंचवानी है आपके साथ। सो उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। फिर मुझसे पूछा कैसे आना हुआ। मैंने कहा यशुदान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कहता है अच्छा। वो कहता है यशुदान तो गुजरात का केजरीवाल है। तो यशुदान जी गुजरात की जनता आपको बहुत प्यार करती है, आपको हीरो के रूप में देखती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के पहले सिपाही ईसुदान गढ़वी के बारे में। गुजरात के आप नेता ईसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं। ईसुदान गढ़वी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो गुजराती मीडिया के लोकप्रिय एंकर हैं। गढ़वी दूरदर्शन के कार्यक्रम योजना से जुड़े रह चुके हैं। बाद में उन्होंने ईटीवी गुजराती के साथ गुजरात के डांग और कपराडा तालुका में अवैध पेड़ काटने के 150 करोड़ के घोटाले को अपनी खबर में उजागर किया था, जिसके बाद गुजरात सरकार हरकत में आई। इस रिपोर्ट ने गढ़वी को अलग पहचान दिलाई थी। उन्होंने पिछले साल 14 जून 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उनका एक बहुत ही प्रख्यात न्यूज शो था जिसका नाम था महामंथन। आजे मित्रों જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર પાપ વૈધા છે, જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર લૂંટ વધી છે, જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર ગરીબોનો લોહી ચૂસવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગરીબોની ચીસો છે એ ભગવાન સાંભળે છે અને ત્યારે ભગવાન અરવિંદ કેજરીવાલજી જેવાને ધરતી ઉપર મોકલે છે। એમાંના એક इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में गढ़वी ने कहा था कि भाजपा गुजरात में 27 साल से सत्ता में है और जब भी कठिन वक्त आया है उनका मॉडल हमेशा फेल रहा है। गढ़वी ने यह भी कहा था कि भाजपा में इच्छा शक्ति की कमी है और वो वोट के लिए नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर निर्भर रहते हैं। उनमें अहंकार है क्योंकि उन्हें लगता है कि मतदाताओं के पास अन्य कोई विकल्प नहीं। गौरतलब है कि गुजरात में ईसुदान गढ़वी को लोग बतौर एंकर पसंद करते हैं। ऐसे में उनका साथ केजरीवाल को फायदा पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं 2017 में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर गृह राज्य मंत्री पर जूता फेंकने वाले गोपाल इटालिया की।
जी हां, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की कि आवाज अरविंद केजरीवाल के कानों तक पहुंच गई और अब वो गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी हां, गोपाल इटालिया लगातार चुनावी प्रचार में भी लगे हुए हैं। इटालिया अहमदाबाद के धंधुका तालुका में अनुमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थे जब उन्होंने 2 मार्च 2017 को जडेजा पर जूता फेंका। जूता मंत्री से दूर गिरा था। हम सबसे पहले जब कैंडिडेट बनने के लिए मन से तैयार हो गए तब से हम जीत गए थे इस चुनाव को, क्योंकि आमतौर पे मेरी उम्र के, आपकी उम्र के, हम सब की उम्र के जो लोग होते हैं फेसबुक पे अपनी भड़ास निकाल करके घर पे जाके सो जाते हैं। क्रांति का रास्ता कोई चुनता नहीं है। सबको चाहिए परिवर्तन, सबको चाहिए बदलाव, सबको चाहिए भ्रष्टाचार मिटाना, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है राजनीतिक रास्ता, चुनाव लड़िए, जीतिए और सत्ता में जाकर बैठ के चीजों को बदलिए, वो रास्ता कोई नहीं लेता है। डरते सब लोग वहां जाने से। आपने वो रास्ता पसंद कर लिया, आपने उस रास्ते को चुन लिया, आपने कैंडिडेट बनने का मन से जब तय कर लिया और आप खड़े हो गए टोपी पहन के, मैं मानता हूं, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं, आपने वो जीत ली है बैटल। हालांकि इटालिया कई और कारणों से भी सुर्खियों में रहे हैं। गुजरात की सूरत पुलिस ने गोपाल इटालिया के खिलाफ भाजपा नेताओं को बदनाम करने और लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। प्रताप छोड़वाड़िया नाम के एक शख्स ने उमरा थाने में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गोपाल इटालिया ने जानबूझकर भाजपा का अपमान किया, इसे गुंडों की पार्टी बताया और जनता को उकसाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इटालिया ने भाजपा नेता और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया था और पार्टी के नेताओं को अपमानित किया था। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा के लिए राघव चड्ढा के जरिए भी बड़ा दांव खेला। राघव चड्ढा को गुजरात में आने वाले चुनावों के लिए पार्टी मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं कि राघव चड्ढा ने पंजाब चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी का खूब प्रचार किया था और पार्टी पंजाब में जीत भी गई थी। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में या तो उन लोगों को मौका दे रही है जो अब तक वहां पर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं, या फिर वो युवा वोटर्स को साधने में सक्षम है। यानी कि ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया और राघव चड्ढा के जरिए युवा वोटर्स को साधने की रणनीति आम आदमी पार्टी बना चुकी है। इतिहास कहता है कि अब तक गुजरात या तो कांग्रेस का रहा या भाजपा का रहा, लेकिन क्या केजरीवाल की ये युवा ब्रिगेड आम आदमी पार्टी को गुजरात का कर पाती है या फिर नहीं? आने वाले चुनाव और उसके परिणाम से सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।